हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में न्यायपालिका का वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को भी लगाने वाले हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय भारत की न्याय व्यवस्था एकहरी और एकत्रित है। उच्चतम न्यायालय भारत की न्याय व्यवस्था एकहरी और एकत्रित है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधी शक्तियाँ भारतीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधी शक्तियाँ भारत की संसद को प्राप्त है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन 28 फरवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था? 28 फरवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक बना रहता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर कितने वर्ष तक रहता है? तो 65 वर्ष तक बना रहता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका होना चाहिए। ठीक है, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ठीक है, तभी मतलब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। ठीक है, अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक आयोजित हो चुकी है। आयोजित हो चुकी है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 लाख रुपए होती है। ठीक है, 2.80 लाख रुपए होते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.50 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, 2,50,000 रुपए होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हरिलाल जे कन्हैया थे। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कन्हैया थे। उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति वाई वी चंद्रचूड़ थे। ठीक है, वाई वी चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वाई वी चंद्रचूड़ थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कमल नारायण सिंह थे। ठीक है, प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन थे। फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं हुई है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के कार्य क्या होता है? तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाया जाता है। ठीक है, यह देश का सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय है। यह संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ठीक है, 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, परंतु इस परामर्श को मानने के लिए इस सलाह को मानना
या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ठीक है, 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, परंतु इस परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय अब तक 5 बार राष्ट्रपति को सलाह दे चुका है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, कौन से 5 प्रकार का रेट है? तो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षारोपण। ठीक है, नोट, जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भारती थे। कौन थे? PN भारती। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, परंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय या दो से अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत 231 के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय दो से अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य कर सकता है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश के कहने का मतलब है जब कभी उच्च न्यायालय में अधिक कार्य करना पड़ता है तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख रुपया होते हैं। ठीक है, 2,25,000 रुपये होते हैं और मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? तो 2,50,000। ठीक है, उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्षों तक। किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अवधि कितनी वर्ष होती है? 62 वर्ष। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कितने वर्ष? 65 वर्ष। ठीक है, और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अनुसार
उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला न्यायालयों के प्रावधान किया गया है। जिला न्यायालयों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्यपाल करता है। जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता हो तो उसे जिला न्यायालय नियुक्ति किया जा सकता है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।